नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए हम आज विशेषतः वृषभ राशि का 2022 का फल कथन संक्षिप्त रूप में वर्णन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के आधार पर संवत का फल अर्थात राशि का फल निर्मित होता है। देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर, उन्हीं के आधार पर पूरे वर्ष का फल निर्मित होता है। दर्शकों, आप सभी के बीच में हमने यहाँ वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका का बोर्ड पर निर्माण किया है। आप यहाँ सीधे देख पा रहे होंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में किस भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्तमान में है, अर्थात बाद में किस भाव में गोचर रहेगा, यह जानकारी आप सभी को हम देंगे। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के आधार स्तंभ को मानकर पूरे फल का कथन किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थान पर बैठे हुए हैं और उनका क्या फल निर्मित हो रहा है। तो यहाँ दर्शकों, आप सभी के बीच में हमने यहाँ बोर्ड का निर्माण करा है। बोर्ड पर जानकारी भी दर्शाई गई है। आप यहाँ सीधे देख सकते हैं और देखकर समझ भी सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में किस ग्रह का किस भाव में क्या फल निर्मित हो रहा है। दर्शकों, आप सभी के बीच में हम यहाँ से बोर्ड की स्थिति को दर्शाएंगे, अतः अब आपको यहाँ से बोर्ड के ही पूरी तरह दर्शन होंगे। तो दर्शकों, आप बोर्ड पर देखकर समझिए अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर आपको क्या करना चाहिए और किन ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके आधार पर जीवन में आगे अपने जीवन को संचरण करना चाहिए। देखिए, हमने वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका का निर्माण। दर्शकों, आप सभी के बीच में हम बेहद ही खास जानकारी को लेकर आए हैं। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका का यहाँ बोर्ड पर हमने निर्माण करा, आप सभी को अभी बताया था। और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के आधार पर वार्षिक फल का निर्णय किया जाता है विशेषतः। और किसी महीने का फल अगर आपको कथन करना है तो सूर्य की स्थिति को देखा जाता है, और किसी दिन का अगर आपको फल कथन करना है तो चंद्रमा की स्थिति को देखा जाता है। आप देख पा रहे हैं सीधे वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका का निर्माण। वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका का ये निर्माण हमने आपके समक्ष करा है। ग्रहों की स्थिति 1 जनवरी 2022 को जो सुबह प्रातःकाल में रहेगी, यहाँ पर ये दर्शाई गई है। अर्थात इससे आगे ग्रहों की स्थिति क्या निर्मित होगी, यह आप सभी के सम्मुख हम वर्णन करेंगे। दर्शकों, 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक गुरु दशम स्थान में भ्रमण करने पर आपको निश्चित रूप से स्थान परिवर्तन के योग निर्मित हो सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को आपके जो अधिकार है उनमें कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। आपके अधिकार में बहुत कुछ था पर आपको मिला बहुत कुछ, ऐसी स्थिति भी आपकी निर्मित हो सकती है। परिश्रम के साथ आपका जो व्यवसाय है और जिस क्षेत्र में भी आप नौकरी से जुड़े हैं, वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी आपकी कड़ी मेहनत से। यह स्थिति आपकी वर्ष के प्रारंभ के समय में ग्रह स्थिति के आधार पर रहेगी। व्यवसाय में सफलता मिलने की निश्चित रूप से आशा निर्मित होने की संभावनाएं बनेगी। अगर कहीं ना कहीं आपके मकान, भूमि, जमीन इत्यादि का कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में बंटवारा की स्थिति बनी हुई है तो बंटवारे में पारिवारिक कलह होने की संभावनाएं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए निर्मित होने की संभावनाएं रहेगी। भाग्य में वृद्धि होगी। आपका जो भाग्य था कहीं ना कहीं इस स्थान से अग्रसर होकर आगे की तरफ गोचर में रहेगा। भाग्य में वृद्धि होने की संभावनाएं रहेगी। शुभ कार्यों में आपका कहीं ना कहीं जाना निश्चित रूप से तय रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से 29 अप्रैल 2022 तक, 2022 से 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक स्वराशिगत आपकी जन्म पत्रिका में शनि ग्रह नवम भाव में भ्रमण करेंगे। अतः नौकरी और धंधे से जुड़े हुए लोगों को उन्नति का यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा। संतति सुख मिलने की संभावनाएं निश्चित रूप से निर्मित होगी।
धन लाभ होने की संभावनाएं भी रहेगी। शनि ग्रह का यह संचरण आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। तीर्थ यात्रा का आपका निश्चित रूप से योग निर्मित होगा। सत्संग का भी आपका योग निर्मित होगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और स्वैच्छिक स्थान परिवर्तन, अगर नौकरी से जुड़े हुए लोग, वृषभ राशि वाले जातक, इस समय में यह समय काल रहेगा 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक का। इस समय में अगर आप स्थान परिवर्तन का अगर आप कहीं ना कहीं अगर चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्थान परिवर्तन होगा और उन्नति होगी। और जिस स्थान से आप परिवर्तन कर कर जाएंगे और जहां पहुंचेंगे वहां आपकी पोस्ट में वृद्धि होने की संभावनाएं भी रहेगी। अतः दर्शकों, व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। लौह संबंधित कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए तो यह समय अति श्रेष्ठ शुभ रहेगा। इस समय में आपका कार्य अति गति को प्रदान हो जाएगा। बहुत कुछ गति प्राप्त होगी। उस कार्य से जुड़े हुए लोगों को स्वैच्छिक फल मिलने की संभावनाएं यहाँ पर बन जाएगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे और संतान सुख, जो वृषभ राशि वाले जातक हैंगे, अगर संतान सुख की कामना से वर्तमान की स्थिति में गोचर में अगर कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं तो संतान सुख प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपकी बढ़ेगी। मानसिक कष्ट होने का थोड़ा सा यहाँ योग निर्मित होगा। मन में थोड़ा कष्ट हो सकता है कि यह कार्य होना चाहिए था पर नहीं हुआ, ऐसा थोड़ा योग भी निर्मित हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में मतभेद होने की संभावनाएं भी हो सकती है, अर्थात दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए कार्य में किसी भी प्रकार की आप उलझने अगर है तो उन्हें सही रास्ते पर लाकर सुलझाने का प्रयास करें। यह समय ऐसा रहेगा जिस समय में आपके दाम्पत्य जीवन को कष्ट हो सकता है। दिनांक 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक शनि दशम स्थान में रहने से लाभदायक यात्राएं, कोर्ट में अनुकूलता, चल अचल संपत्ति के योग, नौकरी धंधे में परिवर्तन, मानसिक चिंता, गुप्त शत्रु उत्पत्ति, पति पत्नी में मतभेद तथा माता पिता का स्वास्थ्य अस्वस्थ भी हो सकता है। आपको माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वह भी अस्वस्थ होने की स्थिति में रहेगा। यह समय ऐसा रहेगा जिसमें 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक आपकी जन्म पत्रिका में शनि का दशम स्थान में गोचर होने से आपके माता पिता को स्वास्थ्य में कष्ट होने की संभावनाएं भी निर्मित हो सकती है। अर्थात 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु केतु द्वादश में राहु और षष्ठम स्थान में केतु का भ्रमण करने का योग निर्मित होगा। इस समय में शारीरिक पीड़ा होने के योग बन सकते हैं। निरर्थक व्यय, जहां खर्च नहीं करना चाहिए वहां भी आप खर्च कर सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में बाधा, घर से बाहर प्रदेश में अधिक निवास, यह समय ऐसा रहेगा जो आपको यात्राएं करनी पड़ेगी परंतु यात्राओं से लाभ नहीं होगा। अर्थात घर से बाहर रहकर प्रदेश में निवास करना, द्रव्य की कमी, आपको यहाँ से धन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। नेत्र रोग की स्थिति बन सकती है, अर्थात नेत्र रोग से सावधान रहे। और भय, शत्रुओं का भय भी हो सकता है आपको इस समय में। अपने शत्रुओं को आपसे ज़्यादा बलवान होने की स्थिति में नहीं जाने दें, अर्थात शत्रुता आप करें ही नहीं किसी से, यही आपके लिए बेहतर होगा। आपकी वाणी पर संयम रखें। कठोर वचन का प्रयोग आपको निश्चित रूप से नहीं करना है। ये राहु केतु की स्थिति आपके लिए कई प्रकार की स्थितियों को निर्मित करती है। दर्शकों, तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि राहु केतु का आप जाप दान हवन करें और राहु केतु का रत्न धारण नहीं करें। ग्रह स्थिति के आधार पर राहु द्वादश जहाँ 1 अंक लिखा हुआ है वहाँ, और केतु जहाँ 7 अंक लिखे हुए षष्ठम स्थान, यहाँ दोनों जगह गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में राहु और केतु भी आपको शुभ पुण्य फल नहीं देंगे। दर्शकों, कुछ समय आपका बहुत बेहतर रहेगा, कुछ समय में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। शनि ग्रह वक्र स्थिति में रहेंगे, यह समय में आपको थोड़े सा सावधान रहना है
और गुरु ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपको बहुत शुभ पुण्य फल देंगे। आपकी जन्म पत्रिका में एकादश स्थान में देवगुरु का जो संचरण रहेगा, वहाँ से आपको बेहद ही शुभ पुण्य फल मिलेगा। 12 अप्रैल 2022 के पश्चात अर्थात 13 अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका के एकादश स्थान में जहाँ 12 लिखे हुए हैं वहाँ गोचर करेंगे। द्वादश अंक बना हुआ है, वहाँ गोचर करेंगे। वहाँ से पूर्ण दृष्टि आपके तृतीय भाव को दर्शित करेगी, पंचम पूर्ण दृष्टि, और सप्तम पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव को दर्शित करेगी, और नवम पूर्ण दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम स्थान को दर्शित करेगी। ऐसी स्थिति में देव गुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि जहाँ पर भी रहेगी, आपको बेहद ही शुभ पुण्य फल प्राप्त होगा। दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि कर्क राशि जहाँ 4 अंक लिखे हुए हैं यहाँ पर रहेगी। यहाँ से आपको पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। और सप्तम पूर्ण दृष्टि उनकी देवगुरु बृहस्पति की जहाँ 6 अंक लिखे हुए हैं यहाँ पर रहेगी। आपको पंचम भाव है, यहाँ से आपको पंचम भाव संबंधित फल शुभ प्राप्त होंगे, अर्थात संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। बुद्धि में आपकी तीव्रता देखने को मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी बुद्धि का चलना प्रारंभ हो जाएगा। धार्मिक कार्य से आप जुड़ाव आपका यहाँ से रहेगा। शिक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार से आपको कई दिनों से अगर अवरोध उत्पन्न हो रहा था, तो 12 अप्रैल के पश्चात वह अवरोध दूर होगा और शिक्षा में उन्नति के अवसर बनेंगे। अर्थात देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम स्थान पर रहेगी, जहां 8 अंक लिखे हुए हैं। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपको सप्तम स्थान संबंधित शुभ पुण्य फल प्राप्त कराएगी। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। अगर धार्मिक कार्य से अगर आप जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपके आय के संसाधन अगर धार्मिक कार्य से होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि बेहद ही लाभदायक होगी। आपके व्यापार में नई उन्नति देखने को प्राप्त होगी। और विवाह से संबंधित वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 12 अप्रैल के पश्चात निश्चित विवाह के योग निर्मित होंगे। देवगुरु बृहस्पति बेहद ही शुभ पुण्य फल देने वाले होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के आधार पर पूरे वर्ष का फल कथन किया जाता है। तो आप सभी के बीच में हमने द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, अर्थात मेष राशि में राहु और तुला राशि में केतु, यह ग्रह आपके लिए शुभ नहीं है। इनका दान पुण्य करें। और गोचर की स्थिति में कुछ समय ऐसा रहेगा जहां मंगल, जो आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम स्थान में अभी आप देख रहे हैं, जहां 8 अंक लिखा हुआ है, यहाँ के स्वामी है। अगर यह ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में कहीं अशुभ होते हैं, तो आपके जीवन पर प्रभाव निश्चित रूप से रहेगा। 27 जून से 16 अक्टूबर 2022 तक का यह समय मंगल का आपके लिए शुभ नहीं होगा। इस समय में भगवान हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार का उपास करें। देवगुरु बृहस्पति के आधार पर आपके जीवन का पूरे वर्ष का हमने फल कथन करा। दर्शकों, संक्षिप्त में वर्णन करा, कहने को बहुत कुछ था, पर संक्षिप्त शब्दों के साथ में आपको समझाया गया। बोर्ड के साथ में आप अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर ग्रहों की स्थिति को यहाँ देखकर पूरे वर्ष में निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में लाभ हो। नमस्कार, आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी से पुनः निवेदन है, हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण।